मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोग लाइक बटन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा। रमेश एक पारंपरिक भारतीय परिवार के मुखिया थे जो अपनी पत्नी और बेटे करण के साथ रहते थे। बाहर से देखने पर उनका जीवन एकदम सामान्य लगता था। एक आदर्श फैमिली, सफलता, सम्मान और एक जिम्मेदार पिता का किरदार। लेकिन रमेश के दिल में एक ऐसा राज छिपा था जिसे उसने सालों से दबा कर रखा था। रमेश अपनी पत्नी और बच्चे के साथ तो बेहद खुशी से रहता था, पर वो जिससे प्यार करता था सच में उससे तो दूर ही रहता था, क्योंकि समाज के डर से कभी वो अपने प्यार को खुल के स्वीकार नहीं कर पाया। और उधर उसका प्यार, जो कि उसका चचेरा भाई था अरुण, उसने शादी नहीं की क्योंकि उसने रमेश से सच्चा प्यार किया था। वो रमेश को ना तो बांटना चाहता था, ना खोना चाहता था और ना ही किसी और का होना चाहता था। पर रमेश समाज से डरकर मजबूर होकर शादी कर बैठा था। रमेश और अरुण दोनों बचपन से ही एक दूसरे के बेहद करीब थे। शुरुआत में तो उनके बीच भाइयों जैसा ही प्यार था, पर जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे थे, तो दिल में भावनाएं बदलने लगी थी। दोनों एक दूसरे के प्रति खिंचे चले आ रहे थे। अरुण तो खुलकर अपनी भावनाओं का रमेश के साथ इजहार करता था। रमेश भी उस वक्त पूरा साथ देता था अरुण का, क्योंकि रमेश के लिए ये सब कुछ नया था और शायद एक खेल जैसा था। जैसे बचपन में बच्चे खेल खेलते हैं ना, वैसा ही। पर अरुण बचपन से ही रमेश को बहुत पसंद करता था। वो उससे प्यार करने लगा था। अरुण और रमेश दोनों साथ में स्कूल जाते थे, साथ कॉलेज गए, जहां पर रमेश ने कई लड़कियों को घुमाया, पर अरुण सिर्फ रमेश के इंतजार में रहा। रमेश रात के अंधेरे में तो अरुण का हो जाता था, पर दिन के उजाले में उससे कतराता था, जैसे कि वो कोई बीमारी है। रमेश जानता था कि अरुण उससे प्यार करता है, पर वो उससे दूर भागता था, क्योंकि समाज के सामने खुलकर एक्सेप्ट करने की जो उसमें हिम्मत नहीं थी। दोनों लड़कों ने साथ में जिम ज्वाइन किया। रमेश, जो कि लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी शर्ट उतार कर जिम किया करता था, उसकी बॉडी देखकर अरुण का दिल फिसल जाता था। रमेश कभी कभी तो पैंट्स भी निकालकर सिर्फ बॉक्सर में जिम में एक्सरसाइज किया करता था। सबकी नज़रें रमेश पर टिक जाती थी। रमेश ने बहुत अच्छी बॉडी बनाई हुई थी, पर अरुण को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि रमेश इस तरह से सबको रिझा रहा है, जबकि उसे तो सिर्फ अरुण का होना चाहिए। एक रोज़ अरुण ने रमेश से कहा भी, ऐसे दिखावा मत किया करो लोगों के सामने। तुम्हें क्या लगता है कि लोग तुम्हारी बॉडी से खींचे चले आते हैं? इस पर रमेश ने अरुण से कहा, तो तुझे क्या लगता है, तू क्यों खींचा चला आता है मेरी तरफ? हर रात क्यों तू उतावला रहता है मेरे साथ सोने को? अरुण अंदर से बहुत बुरा महसूस कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि रमेश उनके बीच के इस प्यार के रिश्ते को इतना गंदा नाम देगा। उस दिन के बाद से अरुण ने रमेश की जरूरतों को पूरा करना बंद कर दिया और रमेश बाहर निकल गया मुंह मारने। वो हर रोज एप्लीकेशंस का यूज कर न जाने किस किस के साथ क्या क्या करके आता था। समय बीत रहा था और रमेश की शादी तय कर दी गई। उस वक्त भी अरुण ने रमेश को बहुत समझाया कि तू गे है, तू किसी से शादी मत कर, तो उस लड़की की भी जिंदगी बर्बाद करेगा। पर रमेश ने अरुण को बहुत सुनाया और उससे कहा कि तू छक्का होगा पर मैं नहीं हूं। समझ में आया ना तेरे? और रही बात लड़की से शादी करने की, तो मैं शादी भी करूंगा और बच्चे भी पैदा करके दिखाऊंगा। इस पर अरुण ने समझाया, शादी करके बच्चे पैदा करने से
आप स्ट्रेट नहीं बन जाते। आप गे हो और गे ही रहने वाले हो, क्योंकि वो आपकी आंतरिक भावनाएं हैं, उन्हें आप मिटा नहीं सकते। आप पैदा ही ऐसे हुए हो। पर रमेश का अरुण की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसने अरुण को छोड़ दिया और शादी कर ली। शादी के 4 साल बाद जाकर उसे एक बेटा हुआ। लेकिन अब रमेश को अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ हो रही थी इस रिश्ते में। उसे हर रात अपनी पत्नी के साथ सोना होता था और उसे अपनी पत्नी के शरीर में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो तो गे था, समलैंगिक था। उसे इंटरेस्ट भी तो आता था तो सिर्फ लड़कों में, और अब तो वो सिर्फ अरुण के बारे में सोचता था। हर रात वो होता अपनी पत्नी की बाहों में था, पर सोचता वो अरुण के बारे में था। और उधर अरुण, वो उससे किनारा कर चुका था, क्योंकि रमेश ने सिर्फ अरुण की बेइज्जती नहीं की थी, उसने अरुण के प्यार को भी गाली दी थी। पर धीरे धीरे रमेश अरुण से अपने रिश्ते ठीक करने लगा और आखिरकार अरुण ने वापस से रमेश को अपने दिल में जगह दे ही दी, क्योंकि वो कभी रमेश को अपने दिल से निकाल ही नहीं पाया था। वो उसको तब भी चाहता था जब उसकी शादी हो गई थी, तब भी चाहा जब उसका बच्चा हो गया था, और आज भी वैसे ही चाहता था। धीरे धीरे करके अरुण और रमेश साथ में और समय बिताने लगे। रमेश की पत्नी उसका घर पे इंतजार करती रहती, पर रमेश अब अरुण के साथ रहता था। वो अरुण के साथ ज़्यादा खुश रहता था और अरुण भी उसकी भावनाओं की इज्जत करता था। दोनों के बीच हर तरह के संबंध बनने लगे थे। दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार कर रहे थे, हर तरह से प्यार कर रहे थे। एक भी मौका नहीं छोड़ते थे, क्योंकि आखिर इतने साल जो दूर रहे थे। करण अब बड़ा हो चुका था और वो अपने पापा के साथ समय बिताना चाहता था, पर उसके पापा रमेश, वो तो हमेशा अरुण के साथ ही रहते थे। करण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था पापा को यूं अरुण अंकल के साथ समय बिताते देख। एक दिन उसने अपने पापा और अरुण अंकल को एक कमरे में जाते देखा। वो पीछे पीछे गया। पापा ने कमरे का दरवाज़ा लगा लिया और अरुण अंकल और पापा दोनों एक दूसरे के आलिंगन में थे। करण को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो दोनों इतना शोर मचा रहे हैं। उसने दरवाजे में से झांकने की कोशिश की तो उसने उन पलों को देख लिया जो उसे नहीं देखने चाहिए थे। करण जिंदगी में पहली बार कुछ ऐसा देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया। उसे अपने पिता से बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह यह सोचकर परेशान था कि उसके पिता उसके साथ और उसकी मां के साथ ये धोखा कैसे कर सकते हैं। लेकिन करण का गुस्सा धीरे धीरे एक गहरे विचार में बदल गया। वो सोच में था कि अगर पापा ने इतना बड़ा राज छिपा रखा है तो क्यों ना इसका फायदा उठाऊं। करण ने इस स्थिति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का ठाना। उसने एक दिन अपने पिता से कहा, पापा, मुझे आपके और चाचा जी के बारे में सब कुछ पता है। ये सुनते ही रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर करण कह क्या रहा है। उसने करण से कहा, क्या पता है तुम्हें? करण बोला, सब कुछ जो आप और चाचा मम्मी के ना होने पर कमरे में करते हैं। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, और एक बार नहीं कई बार देखा है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बात को किसी से ना कहूँ तो आपको मेरी भी बातें माननी होंगी। रमेश हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि उनका बेटा उनसे क्या चाहता है। करण ने कुछ देर रुककर अपने पिता की ओर देखा और फिर कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे वो सब दें जो मैं चाहूं, और जो आप चाचा को देते हैं वो भी। और अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं आपके और चाचा के रिश्ते को सबके सामने खोल कर रख दूंगा। रमेश के चेहरे पर डर आ गया था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका खुद का बेटा
उनके साथ ऐसा करने की कोशिश करेगा। पर करण की आंखों की खतरनाक चमक सीधे सीधे रमेश को इशारा कर रही थी कि करण मानने वालों में से नहीं है। रमेश समझ गए थे कि अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो करण की बात को मान जाए। लेकिन क्या इसके लिए चाचा तैयार होंगे, यानी अरुण तैयार होंगे या नहीं? रमेश ने सारी बात अरुण को बताई और अरुण से कहा कि करण तुम्हारे साथ। ये सुनते ही अरुण गुस्सा हो गया। अरुण जोर से रमेश पर चिल्लाया और बोला, तुम पागल हो क्या? तुम समाज में अपनी झूठी इमेज बनाने के लिए मुझे अब अपने बेटे के हवाले सौंपने का सोच रहे हो? क्या यही मेरा प्यार था? रमेश अंदर ही अंदर बुरा महसूस कर रहा था, पर वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इधर करण का डर हर रोज बढ़ता जा रहा था। वो रमेश को डराते जा रहा था। रमेश ने करण से कई बार कहा, तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लो, मैं तुम्हें करने दूंगा। पर करण, वो तो अरुण के पीछे पड़ा था। उसे अरुण को सबक सिखाना था, क्योंकि उसे लगता था कि अरुण उसके पापा और माँ के बीच आ गया। जबकि करण, वो भी अंदर से कुछ तो महसूस करता था पुरुषों के प्रति, पर उसे स्त्रियों में भी इंटरेस्ट था और वो चाहता था कि वो दोनों में ही ट्राई करे और खुद को बेहतर समझे। पर इसका मतलब ये नहीं कि अपने पिता और चाचा को ब्लैकमेल करना सही है। ये तो बिल्कुल ही गलत था। करण ने एक रोज रमेश को धमकी दी और बोला, ये आखिरी बार मैं बोल रहा हूँ, कल अरुण मेरे को मेरे कमरे में चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए ना पापा, तो कल मैं सबके सामने आपके इस राज को खोल कर रख दूंगा। रमेश पूरी रात जगते रहे, आंगन में चक्कर काटते रहे और सोचते रहे कि आखिर इस सब से बाहर निकलूं भी तो कैसे। अगले दिन उन्होंने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और बोले, मैंने बहुत सालों तक खुद को छुपा कर रखा है, पूरे परिवार को धोखे में रखा है, लेकिन अब मैं और नहीं कर सकता। मैं अपने प्यार को अब और छिपा कर नहीं रख सकता। करण तो यह सुनकर चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता में इतनी हिम्मत आ जाएगी। उसे तो लग रहा था कि वो डरकर उसकी सारी बातें मान लेंगे, लेकिन रमेश तो कुछ और ही ठान कर बैठे थे। उन्होंने अपनी सच्चाई सबके सामने रख दी। रमेश ने अपने और अरुण के रिश्ते के बारे में पूरे परिवार को बता दिया। रमेश की पत्नी ये सुनकर एकदम शांत थी। उनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। जब रमेश ने उनसे पूछा कि आखिर तुम इतनी शांत क्यों हो, क्या तुम्हें जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा, तो इस पर वो बोली, मैं तो शुरू से जानती थी। मुझे पता था कि आप मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हैं। मुझे पता था कि आपका रुझान पुरुषों की तरफ है, और जब आप अरुण के साथ ज़्यादा समय बिता रहे थे तब मैं सब कुछ समझ गई थी। पर मैं खुश थी आपके लिए कि आप खुश हैं। मैंने तो आपसे सच्चा प्यार किया है और हमेशा करूंगी। रमेश की आंखों में आंसू आ गए अपनी पत्नी की ये बात सुनकर। अब करण को डर लग रहा था कि कहीं उसके बारे में ना बता दें उसके पापा, पर रमेश ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये खुलासा पूरे परिवार में हलचल मचा गया। परिवार ने अरुण और रमेश को अलग करने की कोशिश की। पूरी तरह से परिवार टूटने की कगार पे था, पर रमेश की पत्नी, जो कि रमेश के साथ थी, उसने फैसला किया कि वो अरुण और रमेश को मिलवाएगी, और उसने रमेश से कहा कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती और मैं चाहती हूँ कि हम अलग हो जाएं, जिससे आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और मेरी भी। अरुण हैरान था रमेश के इस कदम से और उसकी पत्नी के इस कदम से। करण, जो कि अरुण का फ़ायदा उठाना चाहता था, अब उसके पास कुछ भी बाकी नहीं था। वो उलझन में था कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसके पिता इतनी हिम्मत दिखाएंगे, पर फिर भी वह अपनी माँ को भड़काने की कोशिश कर रहा था, जो कि नाकामयाब रही। रमेश अपने रिश्ते को अरुण के साथ खुलकर स्वीकार कर चुका था। उनका परिवार उन्हें समझने में संघर्ष कर रहा था, पर वे दोनों एक दूसरे के सामने पूरी तरह से सच्चे थे। रमेश और अरुण ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया और फिर वो दोनों उस परिवार को छोड़कर दूसरे शहर चले गए, जहां उन्होंने अपने प्यार की एक नई शुरुआत की। करण कभी कभी गलती महसूस करता है अपनी, कि उसकी गलती की वजह से
उसके पिता और उसकी माँ अलग हुए, पर उसने कहीं ना कहीं हद तक कुछ सही भी कर दिया था गलत करते हुए, जिससे रमेश और अरुण एक हो गए थे। कहानी यहीं समाप्त होती है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।